हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 7x + 12 = 0, फाइंड k। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास k की भी वैल्यू नहीं है, x की भी वैल्यू नहीं है, तो बेसिकली अपने को x की जगह पे 3 डालना है एंड अपने को k मिल जाएगा, k विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 4, फाइंड x when y = 1। y की जगह पे 1 प्लेस करके देखो, 2 × 1 = 4, तो x + 2 = 4, x = 4 - 2, x = कितना आ रहा है 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फॉर एन AP T7 = 4, D = -4, देन A = डैश। तो यहाँ पे T7 दिया हुआ था और D दिया हुआ है, तो यहाँ पे T7 का वैल्यू T7 = A + 6D। ठीक है, तो A नहीं पता अपने को, प्लस 6 × D कितना है -4, T7 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 = A, यहाँ पे 6 4 जा -24 हो जाएगा, ये -24 वो साइड पे आएगा, +24 = A, तो A कितना आ रहा है 28 = A, ऑप्शन नंबर डी। In the format of GSTN, there are dash alpha numerals, 15 alpha numerals, option C. Next, question number 1B. If 17x + 15y = 11 and 15x + 17y = 21, find the value of x - y. तो x - y का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। 17x + 15y = 11 और फिर सेकेंड इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x - y = -5 आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे सिंपली 1 पुट करो, आंसर आ जाएगा। Tn = 3n - 2, तो n की जगह पे सिंपली 1 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आंसर विल बी 1। थर्ड, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 एंड द मार्केट वैल्यू इज 150। ठीक है, फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 150 है, मतलब अपने पास FV आ गया 100 रुपीज, MV आ गया 150 रुपीज। इफ रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 2%, रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया है, फाइंड ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, तो एक शेयर का ब्रोकरेज पूछा है, तो ब्रोकरेज किस में निकालते, ब्रोकरेज निकालते फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 100 का 2% निकालना है, सॉरी ब्रोकरेज आएगा MV पे, तो 2% ऑफ 150, 2% ऑफ 150, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रोकरेज कितना आ गया ₹3 पर शेयर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है यूजिंग कौन से 3 डिजिट्स, 2, 3 और 5 को लेके 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 23, 25, 32, 35 एंड नेक्स्ट लास्ट 52 एंड 53। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। इफ 0,2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x + 3y = k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेसिकली अपने को ये बॉक्स फिल करना है, 0,2 इज द सोल्यूशन, पुट x = 0, यहाँ पे अपने मर्जी का लेना था, यहाँ पे x = 0 और y = 2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, 2 × 0, ये इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे लास्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A का सेकेंड वाला, इफ 2 and 5 are the roots of the quadratic equation, 2 and 5 are the roots of the quadratic equation, then complete the following activity to form quadratic equation। तो यहाँ पे एक्टिविटी सॉल्व करना, अल्फा दिया हुआ है 2, बीटा दिया हुआ है 5, अदर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने को सिर्फ बॉक्स फिल करना है। अल्फा x² - अल्फा + βx + अल्फा × बीटा, ये इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो x² - अल्फा + बीटा, अल्फा क्या था 2 था, बीटा की जगह पे 5 आएगा, x एज इट इज, प्लस अल्फा × बीटा, अल्फा 2 था मल्टीप्लाई बाय 5, इसको प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और 2 5 10 आ गया, ये यहाँ तक ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स टॉस किए थे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट द सैंपल स्पेस एंड गिवन इवेंट्स। तो इवेंट ए पूछा है कि एटलीस्ट 1 हैंड, पहले तो हम लोग को क्या बोला है 2 कॉइन्स टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए और हम लोग को पूछा है कि इवेंट ए क्या है, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। 2 कॉइन टॉस करने पर इवेंट ए बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, 2 हेड आएगा चलेगा। इवेंट बी बोल रहे टू गेट नो हेड, मतलब कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब अपने को सिर्फ टेल आनी चाहिए। ठीक है,
ये होगा सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 कॉइन टॉस करने का सैंपल स्पेस आ जाएगा HH, HT, TH और T। ये आ गया सैंपल स्पेस। इवेंट ए पूछा था टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड एटलीस्ट आना चाहिए, मतलब 2 हेड भी चलेगा और 1 हेड भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा सैंपल स्पेस में, HH 2 हेड, 1 H 1 T और 1 T 1 H। नेक्स्ट इवेंट बी था टू गेट नो हेड, कोई भी हेड नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे आ जाएगा TT, दोनों टेल्स। नेक्स्ट बी पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4 सॉल्व। यहाँ पे 2 मार्क्स का ये quadrilateral ABCD is a rectangle. Write 2 simultaneous equation using information given below in the diagram in the form of ax plus by equals to c. तो यहाँ पे एक quadrilateral दिया हुआ है। ये quadrilateral बेसिकली एक रेक्टेंगल है। अभी अगर ये रेक्टेंगल है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, मतलब AB is equals to CD, which means 2x plus y plus 8 is equals to 4x minus y. सिमिलरली मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। तो इसी की हेल्प से अपने को 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है। सेम मैंने लिखा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। क्यों ये दोनों इक्वल होंगे? प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, यहाँ पे भी सेम रीजन लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। यही किया है यहाँ पे, ठीक है। अब 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, ये साइड पे 4x आ गया, इसको सॉल्व करके मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है। वो इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। सिमिलरली दूसरे वाला भी सॉल्व करके 2y इक्वल्स टू x माइनस 4, ये दो जो साइड्स थे ये दोनों को इक्वल बोल के एक और इक्वेशन मिल रहा है, वो है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अपने को सिर्फ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछे थे, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बना देना था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 5 और 4, 5 प्लस 5 माइनस 4, 5 4 जा 20 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 5 माइनस 4 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1। तो अपना दो फैक्टर्स क्या मिल गए? 5 माइनस 4। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ पे अपने को x इक्वल्स टू 4 मिलेगा, x इक्वल्स टू -5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पे अपने पास फर्स्ट टर्म है, a कितना है? 7। अपन d भी इजीली निकाल सकते हैं, 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा? d। तो d कितना मिल रहा है अपने को? d 6 मिल रहा है। अपने को फाइंड करना है 19th टर्म। तो 19th टर्म क्या है? t19 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a के बदले 7 आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म 7 है अपना, n के बदले 19 आएगा, माइनस 1, d कितना है? 6। इसको सॉल्व करेंगे तो t19 आ रहा है 115। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो बेसिकली फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड टोटल किंग क्वीन और गुलाम, 3 जो होते हैं, 3 हर मतलब जो 4 साइड्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक स्पेड होता है, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है और एक क्लब होता है। तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 एंड लास्ट इसमें भी 3। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। और टोटल पैक में कितने कार्ड्स है? 52। तो अपने को प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो P ऑफ A, सपोज A ले लेते इवेंट अभी के लिए, P ऑफ A इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। N ऑफ A कितना है? 12 अपॉन 52। तो ये आ जाएगा 3/13। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/13। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज, लास्ट क्वेश्चन आई गेस, फिफ्थ वाला, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। मतलब यहाँ पे क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी ही दिया है। प्रिपेयर लेस देन अपर लिमिट, बहुत इजी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है सिर्फ एक्स्ट्रा, और वो भी कौन सा वाला? लेस देन टाइप, लेस देन टाइप वाला बनाना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, अपर लिमिट टाइप। तो यहाँ पे 150 एज इट इज रहेगा, 150 प्लस 500 650 आ जाएगा, 650 प्लस 300 950 आ जाएगा, 950 प्लस 50
1000 आ जाएगा, मतलब इन टोटल तुम्हारा क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, इतना ही करना था। जब तुम लोग ड्रॉ कर रहे रहोगे तब तुम लोग को ये कॉलम और ये कॉलम तीनों कॉलम ड्रॉ करने थे। सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ नहीं करना था, तीनों कॉलम बना के लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट एनी वन। The following frequency distribution table shows the classification of the number of vehicles and volume of petrol in them. Complete the following activity. Activity complete करना है। बेसिकली इसमें अपने को मोड ढूंढना है। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल क्लास हो जाएगा 3.5 to 6.5। तो यहाँ पे ये मोड क्लास क्यों होगा, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो ये F1 होगा, ये F0 होगा और ये कहीं ना कहीं F2 हो जाएगा। अपने पास लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, F1, F0, F2 भी है। मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 3.5 to 6.5, ये वाला मॉडल क्लास। मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखना है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यूज पुट करो, L की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी 3.5, F1 अपना था 40 लिखा है, F0 33 और 2F1 2 इंटू 40 माइनस 33 इंटू माइनस 27। हाइट कितना है, दोनों को माइनस करोगे ना, 6.5 माइनस 3.5 करो 0 और ये आंसर कितना आ रहा है 3। तो हाइट कितना अपना 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ रहा है मोड कितना 4.5। तो द मोड ऑफ वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इज 4.5 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल वैल्यू मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है विथ जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 2360 रुपीज, मतलब 2360 रुपीज का एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है। उसमें रेट ऑफ जीएसटी 18% है। ठीक है, कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार। अपने को टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता, अपने को टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18%, तो टोटल वैल्यू ऑफ द टॉय कार तो दिया हुआ है 2360, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18%। लेट, अभी अज्यूम करें कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार बी X रुपीज, क्योंकि अपने को टैक्सेबल वैल्यू ही तो फाइंड करना है। तो जीएसटी कितना आएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ कार कितना होगा, टोटल वैल्यू टॉय कार का टोटल वैल्यू कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। यहाँ पे भी बोला है कि टोटल वैल्यू विद जीएसटी, मतलब 2360 जो टोटल वैल्यू है उसमें टैक्सेबल वैल्यू भी होगा और जीएसटी भी होगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है X है, जीएसटी कितना है 18/100 मल्टीप्लाई बाय X। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा ऐसे X प्लस 18/100 X था ना, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100X प्लस 18X द होल अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 118X अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 118 डिवाइड हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, टैक्सेबल वैल्यू इज ₹2000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B, एनी 2 करना था, टोटल 4 थे। फर्स्ट वाला, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। तो अपने को ये क्वेश्चन था 3m² माइनस m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना था बाय फॉर्मूला मेथड। तो इसको सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है बट तुम लोग को लिखना है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कंपेयर करेंगे तो a मिल जाएगा 3, b मिल जाएगा -1, c मिल जाएगा -10। देन उसके बाद अपने को फाइंड करना है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac क्या होगा, b² b क्या है अपना -1, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है -10। ठीक है, b² माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 3 -12 आएगा मल्टीप्लाई बाय -10, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 120। तो b² माइनस 4ac कितना मिला 121। ठीक है, अब अपन m ढूंढ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला मेथड का, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन द होल 2a। ठीक है, तो -b माइनस तो रहेगा और b का -1 प्लस माइनस √121 अपॉन 2 इंटू a क्या है अपना 3 है, देखो a 3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, √121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 2 3 6 होता है। तो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 11 अपॉन 6 और m इक्वल्स टू 1 माइनस 11 अपॉन 6। तो m इक्वल्स टू 12 अपॉन 6 मतलब 2 अपॉन 1 और m इक्वल्स टू 10 अपॉन 6। इसको अगर अपन रिड्यूस करेंगे तो अपने को m मिलेगा या तो -5 अपॉन 3 या तो m इक्वल्स टू 2 मिलेगा। इसके बाद लास्ट को स्टेटमेंट लिखना था, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 at -5 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल से करना है इसको। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो इसको अपन क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट डी आ जाएगा 3 4 माइनस 4 3, इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16, 16 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। डिटर्मिनेंट डी मिला 25। डी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। एक्स के बदले अपन 10 और 5 लिखेंगे, माइनस 4 और 3 एज इट इज। 10 3 जा 30 माइनस 4 इंटू 5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। डी ऑफ वाई में वाई की जगह पे 10 और 5 लिखेंगे और एक्स की जगह पे तो एज इट इज 3 4, तो इसको सॉल्व करके आएगा माइनस 25। एक्स का वैल्यू क्या है, डी एक्स अपॉन डी। वाई का वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी। डी एक्स कितना था, डी एक्स था 50, डी कितना है 25, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू -1। डी वाई, क्योंकि डी वाई था 25 और डी था डी वाई था -25 और डी था 25, तो दोनों कट होके -1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 50 shares of face value ₹10 were purchased from market value of ₹25। 50 shares, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50, फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज था, परचेज किए गए थे मार्केट वैल्यू 25, मतलब अपने पास MV है ₹25, FV है ₹10 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50, नंबर ऑफ शेयर कितने 50। पूछा है सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला मैं नहीं लिखी हूँ, तुम लोग लिख लेना। सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू MV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। MV कितना है 25, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, 25 इंटू 50 इक्वल्स टू 1250 रुपीज। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड कितना मिला है, तो डिविडेंड फॉर अपन 50 शेयर्स निकाल रही हूँ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डिविडेंड फॉर 50 शेयर्स निकाले। डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू रेट इंटू फेस वैल्यू, राइट। तो रेट कितना है 30% ऑफ फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 50 कर दिया 50 शेयर्स के लिए। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 150। तुम लोग अगर ऐसा सॉल्व करे हो, डिविडेंड फॉर 1 शेयर सपोज कितना मिला, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर जो भी अमाउंट मिला मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे फॉर डिविडेंड ऑफ ऑल शेयर्स तो भी चलेगा। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिविडेंड इनकम कितना है 150 अपॉन सम इन्वेस्टेड कितना है 1250 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा 12%। ये बहुत इजी सम था। नेक्स्ट 4th वाला, 1 कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक कॉइन और एक डाई को थ्रो किया गया साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो एक कॉइन और एक डाई को थ्रो किया है तो इवेंट क्या आएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। T1 T2 T1 विजिबल नहीं है, T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो N ऑफ S कितना आ रहा है, N ऑफ S 12 आ रहा है, ठीक है, N ऑफ S 12 आ रहा है। इवेंट A पूछा है कि टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, तो हेड आना चाहिए और साथ में प्राइम नंबर भी आना चाहिए। तो अपने को टेल का कोई मतलब नहीं है, सीधा हेड के साथ देखेंगे, हेड के साथ प्राइम नंबर मतलब H2 H3 H5। P ऑफ A कितना, N ऑफ A कितना हो जाएगा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालो 3/12 विच इज इक्वल्स टू 1/4। इवेंट B क्या बोला है, इवेंट B बोला है टू गेट अ टेल एंड एन ऑड नंबर, मतलब हेड का कोई काम नहीं है, टेल और ऑड नंबर। तो क्या आएगा, T1 आएगा, T3 आएगा, T5 आएगा, N ऑफ B 3 आ जाएगा, P ऑफ B भी सेम 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते, 4 मार्क्स, कोई 2 सॉल्व करना था। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 6 आवर्स, मतलब अगर दो टैप रखे ओपन तो 6 आवर्स में वो टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है। द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप, ठीक है। अगर अभी देखो यहाँ पे अलोन वर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो अलोन वर्ड है ना उसका मतलब क्या बोल रहा है वो सुनो। अगर दोनों को साथ में चालू करेंगे ना तो 6 आवर्स लगेंगे, ठीक है। बट अगर स्मॉलर टैप को, सिर्फ स्मॉल टैप को चालू करेंगे तो क्या होगा वो बताया। अलोन का मतलब है सिर्फ स्मॉल टैप, सिर्फ छोटा वाले नल को अगर ओपन करेंगे, सिर्फ छोटे वाले नल को खोलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बोले कि अगर सिर्फ स्मॉल टैप को ओपन करेंगे या ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो 5 घंटे ज्यादा लेगा बिगर टैप से। मतलब सपोज बिगर टैप को x आवर्स लग रहे हैं, टाइम कितना टाइम लग रहा है, x आवर्स लग रहा है, ठीक है। बिगर टैप को x आवर्स लग रहा है तो स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, स्मॉलर टैप को लगेगा x + 5 आवर्स, ठीक है, x + 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है। लेट द टाइम टेकन फॉर बिग टैप बी x आवर्स, स्मॉल टैप को x + 5 आवर्स मैंने बताया था।
तो अपने को कंडीशन क्या बोला है कि अगर दोनों साथ में ओपन होए तो क्या होगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कि 1 घंटे में कितना 1 घंटे में बड़ा टैप कितना टाइम लगेगा उसको 1/x, और यहाँ पे सिमिलरली स्मॉल का क्या हो जाएगा 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/6। इसको क्वाड्रेटिकली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा बाद में, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा x = 10। x 10 मिल गया तो मतलब बिग टैप को कितना टाइम लगेगा 10 आवर्स। स्मॉल टैप क्या था x + 5 आवर्स, मतलब 10 + 5 आवर्स, मतलब स्मॉल टैप को कितना टाइम लगेगा 15 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, इसमें कुछ कंफ्यूज होने जैसा नहीं था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए अपने को जनरली x और y ये 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी था, मतलब y ये अपना y था, और ये क्लास था, तो इसमें से अपने को क्लास मार्क निकालना था। क्लास मार्क 20-40 का क्लास मार्क होगा 30, इसका होगा 50, इसका होगा 70, इसका होगा 90। ये मेरे x कोऑर्डिनेट्स थी, ये मेरे y के कोऑर्डिनेट्स थे। x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, अपने को सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना था। ये बेमतलब का पढ़ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, इन महिला बचत गत कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ₹20 ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, तो कविता ने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ पे कितना इन्वेस्ट किया, ₹20 इन्वेस्ट किया, ₹40 इन्वेस्ट किया ऑन सेकेंड डे, देन ₹60 ऑन थर्ड डे। मतलब ये एक एपी क्रिएट हो रहा है। एपी कैसा, ए मेरा 20 आएगा, ठीक है, फिर 20 के बाद क्या आ रहा है 20, 40 सीक्वेंस ऐसा फॉर्म हो रहा है। मतलब डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 20 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 20, फर्स्ट टर्म भी 20 है, कॉमन डिफरेंस भी 20 है। पूछा है इफ शी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। मतलब अपने को कहीं ना कहीं टोटल सेविंग, ठीक है, सम पूछा है टोटल सेविंग, तो अपने को एसएन निकालना है। ठीक है, एसएन निकालना है, वो समझ गए। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ये दोनों चीजें क्लियर है। अपने को एसएन निकालना है, ये भी क्लियर है। अभी हम लोग को पूछा क्या है, February 2020 का एसएन, मतलब टोटल पूरे फरवरी के महीने में उसने कितना जमा किया उसका सम बताओ। ठीक है, तो मेरे को February 2020 में कितने डेज थे, 29 डेज थे, 29, तो एन कितना हो जाएगा 29। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कविता सेविंग्स इज एन एपी, द गिवन एपी इज 20, 40, 60 एंड देन इट विल गो ऑन। नेक्स्ट हियर ए 20 अपना डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, T2 - T1 करेंगे तो सिंपली अपने को डिफरेंस मिल जाएगा। एन यहाँ पे 29 होगा। अब एन 29 क्यों होगा, क्योंकि February 2020 में नंबर ऑफ डेज, वो लीप ईयर है, तो February में 29 डेज होंगे। तो यहाँ पे एस एन के बदले 29 डालो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, तुम लोग को आंसर आ जाएगा 8700। फिर लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है, तो देयरफॉर द टोटल सेविंग्स बाय कविता इन द मंथ ऑफ February वाज ₹8700। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कोई 2 करना था। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंट ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ईयर। इफ द अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9000, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने को पाई चार्ट दिया हुआ है, अपने को पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या क्या है, फुटबॉल का अमाउंट दे दिया है। फुटबॉल का अमाउंट कितना है 9000 है। फुटबॉल का अमाउंट कितना है 9000 है। अपने को टोटल कितना खर्चा स्पेंड हुआ है सारे स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे, कबड्डी पे, फुटबॉल पे, हॉकी पे, टोटल कितना अमाउंट खर्चा हुआ है ये नहीं पता, बट अपन सबसे पहले वही कैलकुलेट करेंगे कि कितना टोटल अमाउंट खर्चा हुआ है। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और हॉकी, ये चारों स्पोर्ट्स को मिलाकर स्कूल का टोटल एनुअल मतलब टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हो रहा है वो अपन पहले फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट मिल जाएगा तो इजीली स्पोर्ट्स और क्रिकेट का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वही फाइंड करना है पहले स्पोर्ट्स का। तो पहला अपन वही फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल 9000 है, इसका सेंट्रल एंगल भी पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू जो अमाउंट दिया हुआ है वो अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसको कैलकुलेट करके अपने को टोटल अमाउंट मिल जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है 72000। टोटल अमाउंट मिल गया। अब क्रिकेट का निकालो, सेंट्रल एंगल क्रिकेट का 160 डिग्री है, टोटल अमाउंट 72000 है। वैल्यूज पुट करो फॉर्मुलाज में तो तुम लोग आंसर कितना आ जाएगा क्रिकेट पे 32000 रुपीज। बहुत सिंपल था, पहले टोटल अमाउंट फाइंड करना था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ग्राफ था, क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 4।
अब यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नंबर्स ले सकते थे, x को कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, y को भी कुछ अज्यूम कर सकते थे। यहाँ पे मैंने x को अज्यूम किया 1 तो y हो जाएगा 3 ऑफ कोर्स, और x को 2 अज्यूम किया तो y हो जाएगा 2, x 0 किया तो y क्या हो जाएगा 4। अब इसको मैंने इसको ग्राफ में प्लॉट करना था, ठीक है, इसको ग्राफ में प्लॉट करना था, मैंने ग्राफ में प्लॉट भी किया। पहला क्या था 1,3 तो 1,3 किया, फिर था 2,2, ठीक है, फिर था 0,4। ये प्लॉट किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है वो पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड इन द लाइन y एक्सिस एंड x एक्सिस बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। तो अगर देखोगे तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, सबसे पहले तो ये फॉर्म हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख लेना राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो ओरिजिन है वो परपेंडिकुलर होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, बेस में देखो कितने हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। हाइट में कितने हैं, 4 यूनिट। तो बेस और हाइट दोनों सेम था, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग का पूरा अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हुआ।